नमस्कार आप सभी को। आज मैं आप सभी का सामने फिर से आया हूँ एक छोटा सा वीडियो लेकर। रिगार्डिंग तेजू मेला का बारे में आज हम था चर्चा करेंगे। आप सबने मिस किया होगा, हर किसी ने मिस किया होगा तेजू मेला को। 2-3 साल से तेजू मेला नहीं हो रहा था कोरोना को लेकर। तो आपकी बार हो रहा है, तो आप सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि तेजू मेला जो है हम बचपन से नाता रहा है। हम लोग जब बहुत छोटा छोटा था तब से तेजू मेला होते आ रहा है और आज तक तेजू मेला हो रहा है। तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है। क्वालिटी मैटर नहीं करता है। आ, हर कोई स्पेशली जो गांव वाला होता है वो मेला का इंतज़ार कर रहा होता है हर साल। उनका बजट रहता है कि क्योंकि एक साथ में हर किसी के लिए अपना बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो मेला को रुकता है, कुछ बजट बनाता है छोटा सा अपना परिवार के लिए बजट बनाकर वो मेला आता है। तो बहुत सारा चीज़ लेके चला जाता है। तो इस प्रकार का बहुत खुशी मिलता है देखकर। गांव वाला को इस प्रकार का काम करता है और मेला आने से और हर साल मेला का इंतज़ार करता है। तो आज मेला का बारे में हम इसलिए चर्चा करेगा कि मेरिट्स डिमेरिट्स और कुछ सोल्यूशन मैं आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरिट्स का बात करेगा। मेरिट्स नंबर वन, कोई भी सामान एक जगह में मिल जाता है। मेरिट्स नंबर टू, एक रिजनेबल प्राइस में मिलता है। यहाँ हम क्वालिटी का बात नहीं करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम प्राइस, ज़्यादा क्वांटिटी। और थर्ड मेरिट्स जो है, रेवेन्यू कलेक्शन होता है यहाँ। इस मेला से रेवेन्यू कलेक्शन होता है काफ़ी बाजार कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और फोर्थ मेरिट्स जो है, यहाँ सभी का बराबर जितना भी जो शॉपकीपर्स है, क्योंकि हर कोई एक लाइन में शॉप्स को बैठाया जाता है, तो वो डिपेंड करता है सेल्समैन का ऊपर डिपेंड करता है सेल्स स्किल्स कितना है। आप किस प्रकार अपना दुकान को मैनेज करता है वो आपका ऊपर दुकानदार के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक ही लाइन में सारा शॉप्स आ जाता है, तो इसलिए हमने बोला है कि ये सभी को बराबर का मौका मिलता है। जितना भी जो सेल्समैन होता है, दुकानदार होता है, उनके लिए है। और साथ ही साथ बहुत सारा डिमेरिट्स भी है। नंबर वन, मेला होने से क्या होता है कि बहुत सारा क्राउड हो जाता है, बहुत सारा भीड़ भाड़ हो जाता है मेन एरिया में। नंबर टू, नो एंट्री जोन हो जाता है। जहाँ ऑफिस जाने वाला, सब्जी वब्जी खरीदने वाला, मीट सब्जी खरीदने वाला, जो अपना रेसिडेंस है, अपना घर को वापस जाने के लिए ऑफिस से आना जाना करने वाला, उन लोग को बहुत तकलीफ होता है मेला आने से, क्योंकि नो एंट्री जोन होता है। चारों तरफ रास्ता ब्लॉक हो जाता है जब तक रात नहीं होगा। तो स्पेशली जो स्कूल जाता है उन लोग के लिए, बच्चा लोग के लिए बहुत तकलीफ होता है कि अपना घर घुसने के लिए इतना जहाँ तहाँ से घूर के आना पड़ता है। तो ये एक डिमेरिट्स है। तो इसका पर बाजार कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। और थर्ड डिमेरिट्स क्या है कि बहुत सारा गंदगी फैलता है मेला होने से। आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारा लोग ने वीडियो बनाया है कि कोई रास्ता में खड़ा करके पेशाब कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, कोई क्या फेंक रहा है। तो बहुत सारा गंदगी फैलने का चांसेस होता है, बीमारी फैलने का चांसेस होता है, क्योंकि मेन एरिया हो पड़ता है वहाँ। मेन एरिया में, मेन मार्केट में जो मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और सबसे बड़ा जो डिमेरिट्स ये है कि इन केस फायर इंसिडेंट हो जाता है तो क्या होगा, क्योंकि मेन एरिया है, चारों तरफ रेसिडेंशियल है, शॉप्स है। अगर कहीं भी इस प्रकार का जो घटना अगर होता है तो ये बहुत बड़ा घटना होने का चांस है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है, बाजार कमेटी को भी सोचना चाहिए इसका विषय में। और बहुत सारा डिमेरिट्स है। नॉइस पोल्यूशन होता है, बहुत सारा डिस्टर्ब होता है। जो अभी इस वक्त जो स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन के लिए बच्चा लोग प्रिपरेशन कर रहा होगा, अपना सीबीएसई के लिए पढ़ रहा होगा, उन लोगों को भी बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बहुत सारा पब्लिक का कंप्लेन है कि बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। इस प्रकार का कंप्लेन है। तो इस विषय में डिमेरिट्स जितना हुआ है, डिमेरिट्स जितना भी है, बहुत सारे डिमेरिट्स होगा। हमने कुछ गिने चुने हमने डिमेरिट्स को बताया है। तो साथ ही साथ मेरे पास कुछ सोल्यूशन भी है। सबसे पहले मेला को शिफ्ट करना चाहिए, एक प्रॉपर डिजिग्नेटेड एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए।
बाजार में ऑर्गेनाइज नहीं करके एक दूसरा जगह में कहीं दूर बाजार से इसको शिफ्ट करने देना चाहिए, क्योंकि तेजू में कहीं मिट्टी का कोई कमी नहीं है, बहुत सारा मिट्टी है, बहुत सारा जगह है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा तो कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। और मेरे हिसाब से एपीएमसी भी ऐसे पड़ा हुआ है वहाँ। एपीएमसी भी बहुत बड़ा जगह है एयरफील्ड में, वहाँ भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर जगह होना चाहिए, पब्लिक को हेरेसमेंट नहीं होना चाहिए। जहाँ ये मेला होने से बहुत साथ ही साथ पब्लिक को हेरेसमेंट बहुत होता है, हम लोग को भी बहुत तकलीफ होता है कि आना जाना के लिए, क्योंकि मेन जगह से जाना पड़ता है। और दुकानदार के लिए तो डिस्टर्ब है ये, जो एग्जिस्टिंग शॉपकीपर्स के लिए, उनके लिए तो डिस्टर्ब है ये। उनका बाजार बंद हो जाता है, उनका दुकान बंद हो जाता है मेला होने से, क्योंकि उनका दुकान का आगे में ये मेला को बैठाया जाता है, तो पीछे वाला दुकान कहाँ चलेगा। पब्लिक तो जो दिखता है वही दिखता है, जो दिखेगा वही लेगा। तो इस प्रकार का जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, तो इसलिए मेला को थोड़ा दूर में शिफ्ट करने से अच्छा है। खासकर एपीएमसी में टेम्परली वहाँ चलाने से भी अच्छा है नेक्स्ट साल में। और जब तक जो प्रॉपर परमानेंट लोकेशन फाइंडिंग नहीं होगा तब तक एपीएमसी में टेम्परली वहाँ चलाते रहने से ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारा कंप्लेन है कि दुकानदार का कंप्लेन है कि रेडीमेड शॉप्स देना चाहिए, रेडीमेड प्रॉपर सिस्टम बनाकर शॉप्स देना चाहिए, तब अच्छा रहेगा, इस प्रकार का कहना है दुकानदार लोग का। और वहाँ टॉयलेट सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर। आप चार्ज भी कीजिए या फ्री भी कीजिए, वो आपका ऊपर डिपेंड होता है। पेड वाला टॉयलेट भी होना चाहिए या फ्री वाला टॉयलेट होना चाहिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरा हिसाब से जितना भी जो शॉपकीपर्स है उनके लिए तो फ्री वाला होना चाहिए, और जो पब्लिक आता है बाहर से उनके लिए पेड होना चाहिए, मतलब 5 रुपया 10 रुपया के बीच में होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है एडमिनिस्ट्रेशन बाजार कमेटी को। और वहाँ एक इंस्टॉलेशन ऑफ सीसी कैमरा होना चाहिए, वहाँ एक सीसी कैमरा सर्विलेंस का अंदर में ये मेला जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि कल का दिन में कुछ भी होता है तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और बाजार कमेटी का ऊपर इतना बड़ा नौबत ना हो, कोई तकलीफ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सीसी कैमरा सर्विलेंस का अंदर में होना चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ एक पार्किंग सिस्टम, प्रॉपर पार्किंग सिस्टम होना है, प्राइवेट या कमर्शियल दोनों के लिए। ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, ठेला सभी सुविधा वहाँ होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, हर किसी को पब्लिक को सुविधा देना चाहिए वहाँ पे। और सबसे बड़ा बात, इस बार बहुत सारा कंप्लेन है, नेक्स्ट टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान देना चाहिए कि इस वक्त जो सरकार से सुनने में तमन्नानगर ग्राउंड में जो स्कूल ग्राउंड में सरकार चला रहे वो के, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये ग्राउंड में क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है सरकार को, क्यों वहाँ बिठाया गया है। जो बच्चों का दिन रात खेलना है, बच्चों को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होना है। इस वक्त जो स्टेट बोर्ड एग्जाम आने वाला है, सीबीएसई आने वाला है, तो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए, मेंटली रिलैक्सेशन के लिए उनको खेलना बहुत जरूरी होता है। तो 1 महीना आप सरकार चलाएगा, बच्चा कहाँ खेलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर कि इस प्रकार का जो डिसीजन नहीं होना चाहिए, हर किसी को सोचते हुए डिसीजन लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और बाजार कमेटी को। और साथ ही साथ जो जहाँ तक चित्रहार का बात है, चित्रहार को हमेशा ही यूथ्स का डिमांड रहा है कि चित्रहार का जो पार्ट होता है मेला में वो लोकल्स को देना चाहिए। लोकल्स आई मीन जो तेजू में रहने वाला को देना चाहिए, चाहे वहाँ कोई भी हो, कोई भी जनजाति हो। जो आर्टिस्ट तेजू में कोई कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट लोग हैं तेजू में, उनको मौका दिया जाना चाहिए। हर समय हम लोग का पैसा क्यों बाहर जाएगा, कम से कम हम लोग आपस में भी थोड़ा लेन देन करना जरूरी होता है। और साथ ही साथ मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन और बाजार कमेटी को कि ये दारू जो स्टोर है इसको टोटली बैन करना चाहिए। तेजू में दारू का क्या कमी है, मीटर मीटर में दारू शॉप, वन शॉप है, तो स्टॉल बिठाने का क्या नौबत है। ठीक है, वहाँ खाने खाने लंच डिनर में जो रिफ्रेशमेंट जो भी मिलता है वो सुविधा रखना चाहिए, वो सिस्टम होना है। लेकिन दारू का जो स्टोर है ये बिल्कुल, चाहे लोकल दारू, राइस बियर हो, जो भी बियर हो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। इस प्रकार का जो ये दारू स्टोर खोलने से क्या होता है कि बहुत सारा अनटोवर्ड एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कल का दिन में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, बाजार कमेटी और ये एडमिनिस्ट्रेशन को होगा। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ों है एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए।
नेक्स्ट ईयर अगर करता होने से काइंडली बाज़ार में नहीं करने से ठीक है। बहुत सारा पब्लिक को हरेसमेंट मिलता है।